बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोक्योरमेंट बुक पेज नंबर 6 लेक्चर नंबर 2 और टॉपिक है हमारा ऑनरशिप कि प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट की ऑनरशिप किसके पास होती है। तो सिंपल सा तरीका है कि छोटी ऑर्गेनाइजेशन में तो डायरेक्टली प्रोक्योरमेंट इंचार्ज प्रोक्योरमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर ऑनर डायरेक्टली लुक आफ्टर नहीं कर रहा होता, तो वहाँ पर प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के साथ एक प्रोक्योरमेंट कमेटी भी हो सकती है, जिसका काम जो बड़ी प्रोक्योरमेंट होती है, जो जिसका वॉल्यूम बड़ा होता है या अमाउंट वाइज जो बड़ी ट्रांजैक्शन होती है, उसके लिए डिसीजन करना होता है। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे प्रोक्योरमेंट कमेटी हो, चीज़ों को बाइफरकेट कर दिया जाता है कि कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोक्योरमेंट हेड ने शेयर करनी है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोक्योरमेंट कमेटी के पास है। तो दो तरह की ऑनरशिप अवेलेबल है। नंबर 1, प्रोक्योरमेंट हेड या इंचार्ज जो भी प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को लीड कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी है। और नंबर 2, अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर प्रोक्योरमेंट कमेटी भी अवेलेबल है, तो फिर वो कुछ ट्रांजैक्शन के लिए प्रोक्योरमेंट हेड रिस्पॉन्सिबल होता है, कुछ के लिए प्रोक्योरमेंट कमेटी होती है, और प्रोक्योरमेंट हेड उस प्रोक्योरमेंट कमेटी का मेंबर होता है। तो ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, मतलब दोनों तरीके अवेलेबल हैं और दोनों तरीके रन कर रहे हैं। ऑनरशिप के ऊपर मेरी एक ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है, 15-16 मिनट की। तो अगर आप ज़्यादा डिटेल में सुनना चाहते हैं, उसको वीडियो नंबर 7 है, आप प्ले लिस्ट में जाएँ, प्रोक्योरमेंट को खोलें और उसमें वीडियो नंबर 7 जो है ऑनरशिप, उसको आप ज़रूर देख लें अगर आपने पहले नहीं देखी। तो उसमें ये डिटेल्ड अवेलेबल है कि प्रोक्योरमेंट की ऑनरशिप क्या होती है, हायरार्की क्या होती है और कितनी किस्म की ऑनरशिप है वगैरह वगैरह। तो आपको उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।